ओम शांति। मैं संजना, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच, विमेन डेडिकेशन मैगजीन की तरफ से एक नया टॉक शो सपनों की उड़ान विद संजना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप सबने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी शाखाएं हैं ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें से बहुत सी शाखाओं को संचालक बिंदु दीदी कर रहे हैं, जिनसे मैं आपका आज रूबरू करवाना चाहती हूँ। तो आज हम सब मिलते हैं बिंदु दीदी से। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ओम शांति। बिंदु दीदी एक माँ का रूप है। जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, दुलार करती है, वैसे ही बिंदु दीदी है। इनके पास कोई भी आ जाए, इनके पास सभी की समस्याओं का हल है। कोई भी ऐसा नहीं है, छोटे से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, हर समस्या का हल इनके पास होता है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्म कुमारी, ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं के हाथ में है। जो हमारे समाज में कहा जाता है कि औरत पैर की जुत्ती और नर्क का द्वार है, परंतु यहाँ जो है आज के समय पर महिला एक हर क्षेत्र में महिला एक अच्छी अपनी पहचान बना रही है। आजकल के समय पर कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो पीछे है, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में है सभी महिलाओं के द्वारा ये हो रहा है। जो सारी संचालिका है महिलाओं के द्वारा है। तो जो ये बात कही जाती है समाज के द्वारा, तो ये यहाँ पर गलत साबित की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आनंद सरोवर की जो नींव है वो सहयोग है और प्यार है, जिसका सारा श्रेय बिंदु दीदी को जाता है। तो आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी बिंदु दीदी से। भक्ति जब भोजन में आती है तो भोजन प्रसाद का रूप ले लेता है। भक्ति जब भूख में आती है तो भूख व्रत का रूप ले लेता है। भक्ति जब घर में आती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब इंसान में आती है तो इंसान मानव बन जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ओम शांति। बहुत अच्छा सवाल संजना ने पूछा है, और भक्ति का बहुत ही सुंदर मीनिंग भी आप सबको बताया है। मैं भी सुनकर के बड़ा खुश हो रही थी। तो भक्ति माना एक श्रद्धा भगवान के प्रति, और इवन भक्ति हम कोई अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा उसको भी कह सकते हैं, तो भी कोई ये गलत शब्द नहीं होगा। बहुत अच्छा वर्ड है। और संजना ने पूछा है कि मानव जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या है। बहुत सुंदर सवाल है। आज का मानव शायद उद्देश्य इस बात को समझता है कि एक अच्छी सी डिग्री ले लेना, अच्छी सी जॉब मिल जाए, अच्छी कोठी बन जाए, और कोई ऐसे ही वेल सेटल्ड हस्बैंड मिल जाए, वाइफ मिल जाए, तो वी थिंक कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। ये उद्देश्य का एक पार्ट जरूर है, बट ये फाइनल उद्देश्य नहीं। आपने अपने बच्चों को कार ले दी और कार मांगी ना लेके दी तो वो थोड़ी देर हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे संस्कार ना दिए तो जिंदगी भर होगा। तो इसलिए अच्छे संस्कार देना और अच्छे संस्कार खुद में भरना, जिससे खुद को भी सुख मिले, समाज को और परिवार को भी सुख मिले। एक तो ये मानव जीवन का उद्देश्य जरूर होना चाहिए, जबकि हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए। अप डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। अप डाउन हमारी मानसिक स्थिति को अप डाउन ना करे
ये सबसे बड़ा एम ऑब्जेक्ट मानव जीवन का होना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है, कहते हैं जितनी भरी है चाबी उतना चले खिलौना। हमने घर में बहुत अच्छा काम किया, हमारी मदर इन लॉ, मदर, सीनियर्स, उन्होंने अप्रिशिएट किया, देन वी आर हैप्पी। अगर उन्होंने डेप्रिशिएट कर दिया या कुछ भी नहीं कमेंट दिया, कोई अप्रिशिएशन नहीं दी, देन हमारी वो स्थिति डाउन आ जाती है कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। बट हमारा जो कर्तव्य है हम वो बहुत अच्छा सा कर रहे हैं, देन हमें रहना भी हैप्पी चाहिए और अपना कार्य भी हैप्पीली करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले तो उसका हमारी मानसिक स्थिति पर कोई इफेक्ट ना आए, तो ये मैं फील करती हूँ कि मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि बड़ी बड़ी शिक्षाएं दूसरों को तो हर कोई दे देता है, लेकिन जब खुद पर कोई बात आती है देन हम उन बातों पर अमल नहीं करते। ये दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए, एक अपनी मानसिक स्थिति पर कि वो हमेशा बहुत अच्छी रहे, और दूसरा अच्छे संस्कार, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर घर के अंदर बना करके रखना, और आपस में रिलेशन बहुत हेल्दी हो, ये भी एम ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होना चाहिए। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि एक मानव जीवन का उद्देश्य होता है कि इंसान की मानसिक स्थिति जो एक कांस्टेंट लेवल पर रहनी चाहिए और उसी पर वर्क करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बिंदु दीदी, मैंने मेरे घर में बड़ों से सुना है कि इंसान का जो जीवन है वो इंसान को बहुत तपस्या करने के बाद मिलता है। जैसे लाखों जोनियों के बाद एक इंसान को मानव जीवन मिलता है, तो क्या ये सच है? एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर हम इस टॉपिक को बहुत अच्छा सा स्पष्ट करते हैं। अगर सिर्फ एक लाइन में कहें देन इट्स नॉट ट्रू। ओके, बट क्यों नहीं है इसका फिर आगे विस्तार है। एक्चुअली सोल आत्मा रूह वो एक सीड है, एक बीज है। जैसा हम बीज डालते हैं वैसा ही फल निकलता है। मानव की आत्मा का बीज और पशु पक्षियों की आत्मा का बीज, ये बीज की कैटेगरी है अलग अलग। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव चोला मिलता है? एक्चुअली वो इसलिए कहा जाता है कि मानव होने के बाद हम मानव वाला कर्तव्य आज निभा नहीं रहे। कहते ना, मैन इज ए सोशल एनिमल। इफ ही और शी इज नॉट सोशल देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? सोशल शब्द काट दो तो बीच में क्या बचता है? एनिमल। मैन इज एनिमल। तो आज हम सोशल अलग तरीके से हो गए हैं, अपने घर वालों के साथ कम सोशल हैं। क्यों? हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो हमें प्रेम देते हैं, साथ साथ हमें अच्छी शिक्षाएं भी देते हैं, तो हमें कम अच्छी लगती हैं। जो दूर दूर कभी कभी मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलते हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम शायद उसी को सोशल कहते हैं। वो काहे का सोशल जिसका फैमिली के साथ बनती नहीं और बाहर वालों के साथ बनती है? आई थिंक ही और शी इज नॉट सोशल। बाहर का ज्ञान लोग ज्यादा लेना पसंद मनुष्य का जो जीवन है वो जस्ट लाइक एनिमल हो गया। आज कोई ज्यादा बोलते हैं, कहते ऐसे कुत्ते की तरह भौंक मत। कोई बच्चा होशियार होता है, कहते मेरा शेर पुत्र है, शेर पुत्र। अब वो ना तो शेर है ना वो कुत्ता है, बट उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ऐसे ही मनुष्य की लाइफ जस्ट लाइक एनिमल्स हुई पड़ी है, क्योंकि ना तो वो ठीक से भगवान को याद करता है, ना वो हेल्दी रिलेशंस मेंटेन कर पाता है। मेजॉरिटी लोग आज इन प्रॉब्लम्स के साथ चल रहे हैं। तो इसलिए जब वो भगवान को पहचाने, बुद्धि उनसे जोड़े, उनसे शक्तियां ले, तो एक रियल इंसान का जीवन क्या होता है उसको वो समझे और एक अच्छा सा हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जिए फॉर एवर। जो मैंने पहले भी कहा, ये नहीं जब तक सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है देन आई एम हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी, जब मेरे अकॉर्डिंग नहीं है देन मैं अनहेल्दी अनहैप्पी और अनवेल्दी हो जाऊं। तो उस भाव से ये कहा जाता है कि वो वक्त आता है जब भगवान धरा पर आकर के अपने बच्चों को अपनी पहचान दे करके उनको एक रियल मानव का लक्ष्य बता करके उस लेवल तक लाते, तो कहते हैं अब असल में एक मानव जीवन हम जी रहे हैं। तो उस भाव से कहा जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं। और इसका एक छोटा सा आंसर ये भी है
कि अगर मानव चोला बड़ी दुर्लभ मिलता है और 84 लाख के बाद एक ही बार मिलता है, देन क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बहुत पुण्य कर्म करने के बाद मिलता है। जब पुण्य कर्म करने के बाद मिला, देन मानव चोले में कष्ट क्यों? किसी को कैंसर है, किसी को गरीबी है, कोई लूला लंगड़ा है, कोई कुछ है, फिर कहते हैं इसको इसके कर्मों का फल मिला। इट मीन्स गलत कर्मों के फल के बाद भी मानव चोला मिलता है। मानव चोला ले लेना बड़ी बात नहीं, मानव होकर के रहना बड़ी बात है। तो इसलिए इसका बहुत सारा विस्तार है। देन फिर और डिटेल में इस एक ही विषय पर कभी बात की जा सकती है। अभी तो मैंने शॉर्ट में मानव को एक मतलब समाज में रहने के लिए सारी सामाजिक परंपराओं को निभाना पड़ता है, अपने परिवार का भी होके रहना पड़ता है, बाहर भी रहकर होना पड़ता है, मतलब ऑलराउंडर रहना पड़ता है, तब वो एक इंसान जो है वो एक्चुअल में बनता है इंसान। बिल्कुल। और जब हम वैसे ही रिलैक्स रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, अब भगवान ने हमें इतनी शक्ति दे दी कि वो परिवार वाले सारे आके हमें समस्याएं बताते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भगवान हमारे से करवाता है। हम तो बहुत सारे परिवारों को संभाल रहे हैं, वो तो अपने 2 ही परिवार के मेंबरों को बेचारे कहीं ना कहीं परेशान हो जाते। तो भगवान ने शायद पता नहीं, हम एक गीत गाते थे, ऐसा क्या देखा मुझ में जो मुझसे प्यार कर लिया। भगवान ने हमसे प्यार किया और हमें योग्य समझा और योग्यता भरी, और पता नहीं कितने परिवारों का भगवान मुझात्मा से कल्याण करवा रहा है। तभी तो मैंने आपको बोला कि आपके पास जो भी आता है अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर जाता है। मेरे मन में एक विचार रहता है कि हम कहते हैं कि जो भगवान है वो इंसान की किस्मत लिखता है। जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं, जैसे सिगरेट पता है सबको कि बुरी चीज है, उसके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। बनाने वाला बनाता भी है, उसका सेवन करने वाला उसका सेवन भी करता है। जब उसे पता है कि वो गलत है, तो ये सब जो वो कर्म करता है, तो जो भगवान है वो इंसान के बुरे कर्म भी लिखता है। नो, वास्तव में भगवान ना अच्छे ना बुरे कुछ भी नहीं लिखता। जो रियलिटी है वो एक बहुत ही डिटेल्ड ऑब्जर्वर है, वो हमें गाइड करता है। गॉड इज आवर गाइड, आवर मेंटर। अच्छे बुरे की पहचान देता है, अच्छा करने की ताकत देता है। अगर हम उसकी डायरेक्शन पर चलेंगे तो भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता, बट हमें रिस्पेक्ट में वी कैन से कि वी आर को ऑथर। भगवान प्लस हम स्वयं उससे भी ज्यादा बड़े जिम्मेवार हैं। नो एफर्ट नो लक, हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। इसीलिए हमने बचपन में पढ़ा नो एफर्ट नो लक। वो हमारे ही कभी ना कभी किए हुए कर्म का फल है जो हमारा भाग्य है। अदरवाइज भाग्य इज नथिंग। एक जज अगर डिसीजन सुनाता है, वो वास्तव में जज ने सजा नहीं दी उसको, सजा तो उसके कर्म ने दी उसको। अगर कोई बरी हुआ नहीं सजा मिली तो भी उसके कर्म ने, क्योंकि प्रूव हो गया कोर्ट में भी हु इज रॉन्ग हु इज राइट। तो भगवान तो एक डिटेल्ड ऑब्जर्वर है, जो हम करते हैं वो साक्षी होके देखता है। उसी कर्म के अकॉर्डिंग नेचुरल सिस्टम से हमें रिजल्ट मिलता है। वास्तव में नेचुरल सिस्टम से मिलता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं, बेटा यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, ये करना है, ये नहीं करना। जो कहना मान लेता है सुख पाता है, जो नहीं कहना मानता वो कई बार कष्ट भी पाता है। तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा मैंने तो तुमको समझाया था, तुमने सुना नहीं। और दूसरी बात जो कहते हैं, अभी आपने पूछा कि गलत काम भी क्या भगवान लिखता है? बिल्कुल नहीं। भगवान और शैतान 2 शक्तियां हैं संसार में। आजकल शैतान ज्यादा हावी है मनुष्य पर। वो शैतान की आज्ञा पर चल रहा है, ना कि भगवान की। भगवान को हम पिता कहते हैं, तो पिता अपने बच्चों का भाग्य खराब कैसे लिख सकता है? अगर इन बहनों को कहा जाए कि अपने बच्चों का भाग्य लिखो, चाहे बच्चा कितना भी नालायक हो, मदर फादर हमेशा अच्छे ही भाग्य लिखेंगे। तो भगवान को तो हम दुखहर्ता सुखकर्ता कहते हैं, वो हमारा भाग्य खराब कैसे लिख सकता है? वो अच्छा ही लिखता है, अच्छा ही बताता है। बाकी तो हम अपने कर्म से उसको खराब कर लेते हैं। बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। मैं आपकी बात में कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि इंसान का जो मन है वो उसके लिए बहुत बड़ा शैतान है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने मन के हिसाब से चलता है। मन उसका जो कहता है वही करता है।
तो मुझे लगता है कि मन हमारा सिर्फ कंफर्ट जोन ढूंढता है कि हमें सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना है। तो मुझे लगता है इंसान की तरक्की के लिए उसका मन उससे सबसे बड़ा शैतान है उसके लिए, कि इंसान को अपने मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। वास्तव में ठीक है आपकी बात कुछ हद तक, बट इट्स नॉट 100% ट्रू ना। ये भी हम माइंड का एक नेगेटिव साइड देख रहे हैं, उस माइंड रूपी पिक्चर की नेगेटिव साइड देख रहे हैं कि मन खराब है। मन क्रिएटिव भी तो कितना है, साइंटिस्टों ने बड़ी बड़ी रिसर्च की, वो भी तो किसी के माइंड की कमाल है। आज बड़े बड़े साधु संत महात्मा एक दृष्टि डालते हैं, किसी का कल्याण हो जाता है, ये भी तो उनके माइंड की एक कमाल है। मतलब माइंड अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है। माइंड को भी हमें ट्रेन करना होता है, माइंड ट्रेनिंग होती है आध्यात्मिकता में, संसार में भी माइंड को ट्रेन करो। मन मेरा गलत दिशा में जा रहा है, अरे मन तो कहाँ जा रहा है, ये तेरा रास्ता नहीं है, उस पे स्टॉपेज लगाओ। तू तो बहुत क्रिएटिव है, तुझे इस टॉपिक को छोड़ दे, तू कोई पॉजिटिविटी की बात छोड़, किसी के भले की बात सोच। तो माइंड के दोनों फैक्टर हैं, कौन सा हम यूज कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो एक इंसान पर डिपेंड करता है। मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि जो इंसान अच्छा है, जो अपने अच्छे कर्म कर रहा है, उसके साथ बुरा होता है, और जो बुरा इंसान है, बुरे कर्म कर रहा है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, वो हमेशा खुश रहता है। क्या यही कलयुग है? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन क्या है कि हमेशा अच्छे के साथ बुरा होता है। अब मान लो मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं होता, मैं अच्छा कर रही हूँ और अच्छा पा भी रही हूँ। ऐसा नहीं, हर अच्छे के साथ बुरा होता है और हर बुरे के साथ अच्छा होता है। बट कभी कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है, वो आपकी बात ठीक है। कुछ लोग अच्छा करते हैं लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, और कुछ लोग बुरा कर रहे हैं फिर भी उनको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, वो खुश रहते हैं। वहां आके व्यक्ति डामाडोल हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत डीप फिलॉसफी है, कर्म फिलॉसफी। कभी कभी आज हमें लगता है कि कोई व्यक्ति को अच्छा मिल रहा है तो वो पूर्व का कुछ अच्छा किया हुआ हो सकता है। ये थोड़ा एक डिफरेंट टॉपिक भी है कि व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्म को भी साथ लेके चलता है। जैसे आप मान लो मेरे पास मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी ढेर सारी पड़ी है, मुझे विरासत में मिली है, मैं गलत तरीके से भी खर्च कर रही हूँ तो भी मेरी खर्च नहीं हो पा रही, मतलब मेरे पास सफिशिएंट है, तो जरूर मेरा कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो मुझे विरासत में इतना मिल गया कि मुझे कमाना नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं उसको गलत तरीके से जो उड़ा रही हूँ तो मुझे अगले जन्म में या कुछ समय के बाद उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ थोड़ा भी बुरा होता है तो भगवान कहते हैं कि हो सकता है उसके साथ बहुत बुरा होने वाला हो, लेकिन उसके अच्छे कर्म के कारण वो सूली से कांटा बन गया, थोड़े से बुरे के साथ उसका काम नक्की हो जाता है। ऐसा भी होता है। इसलिए कभी भी उसी बुरे व्यक्ति को फलता फूलता देख के या अच्छे व्यक्ति को थोड़ा सा कर्म का भुगतान करता देख के हमें अपनी नैतिकता से नीचे नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी नैतिकता इसलिए छोड़ देते। अब हमारे इस विद्यालय से जुड़े एक बहुत बड़े ऑफिसर, नाम नहीं लूंगी, किसी भी ऑफिस में तो बिल्कुल रिश्वत नहीं लेते थे। उनके नीचे के वर्कर्स भी बहुत परेशान हो गए क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये सब चलता है। तो उन्होंने जैसे भी सबने मिल मिला के करा के उसकी काफी दूर ट्रांसफर करवा दी। अब उसने इसको भी एंजॉय किया, कहता देखो मुझे गवर्नमेंट एलटीसी देती है, मुझे क्या क्या स्टेट्स में घुमा दिया, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ फ्री में मुझे गवर्नमेंट के खर्चे पर। और वो भाई आकर के कहने लगा कि मुझे कहाँ, वो बिहार में गए, कहते वहां मुझे लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया, अभी चीफ मैनेजर आए, मैं तो खूब एंजॉय किया, कहता बढ़िया फ्री में मुझे पूरा इंडिया घुमा दिया। लेकिन उसने अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी। अब ये भी सोच सकता था मुझे फैमिली से दूर कर दिया, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति की फैमिली इतनी सी नहीं ना कि एक बीवी तो बच्चे, इतनी फैमिली है। आप सारे हमारी फैमिली हो, मैं तो लगता है हम कहीं भी जाए वहीं पर हम अपनी फैमिली में। फैमिली का मतलब कि पत्नी और बच्चे नहीं होते, बहन भाई भी फैमिली है, पेरेंट्स भी फैमिली है, फ्रेंड सर्कल भी फैमिली है, हमारा देश हमारी फैमिली है, ग्लोबल फैमिली है। तो इसलिए हमारी तो बहुत बहुत बड़ी फैमिली है। तो उन्होंने इसको भी एंजॉय किया। अब कोई व्यक्ति इतने में ही नैतिकता छोड़ देता है,
वो भी उनके साथ मिक्सअप हो जाएगा। अगर इस कलयुगी संसार के अंदर आपको अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना है तो वैल्यूज की वैल्यू भी यही है। जब सारे ही लोग नैतिक हो गए फिर आपकी वैल्यूज की क्या वैल्यू है? बिल्कुल। वहाँ तो सारे ही वैल्यूएबल हैं। बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा व्यक्ति को स्ट्रांग रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका पूरब के कर्म के साथ हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। ये एक डिफरेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। जो अपने घर से दूर रहते हैं क्या उन्हीं की नैतिकता बनी रहती है? अपने घर से दूर क्या, कौन सा घर ही तो है, अभी तो अपन बात करके चुके हैं। नहीं, जो अपने मतलब अपनी स्टडीज के लिए भी बाहर जाते हैं बच्चे, और एक बच्चा है जो अपने माँ बाप के पास रहकर पढ़ रहा है, तो पर उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, और जो बाहर रह रहा है वो बहुत ही बोल्ड है। हाँ, बल्कि कोई हर्जा नहीं, बाहर जाके व्यक्ति बोल्ड भी हो सकता है, बाहर जाके आजाद होके कुछ गलत भी कर सकता है, हाँ, नेगेटिव भी हो सोच सकता है। पर निर्भर करता है। अदरवाइज बच्चों को बाहर जाने देना चाहिए, उनको और अपना ब्रॉड दायरा बनाने देना चाहिए। ये बात राइट है कि जो बच्चा बाहर निकलता है वो ज्यादा कुछ सीख सकता है, और सीखते भी हैं बच्चे। और उस समय पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं कि बच्चा चलो बाहर गया, कुछ बन करके आया है, तो उनको भी बड़ी खुशी होती है इस बात की। सीखने का कोई मौका नहीं होता ना। सीखने के लिए हमें कोई एक टाइम की जरूरत नहीं है कि हमें तभी सीखना है, या हमें घर में रहकर सीखना है या बाहर रहकर सीखना है। जिसको life, सीखना है तो पूरी वो कभी life, भी सीख सकता है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। तब देयर तक इज सीखना नो है। एंड ऑफ लर्निंग। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक टीचर भी है और एक स्टूडेंट भी है। अब जाने अनजाने में कुछ लोग आपको फॉलो करते होंगे, कुछ लोग मुझे फॉलो करते होंगे। हम उनके लिए टीचर भी हैं, और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। बहुत कुछ। अब हमें लगता है जो छोटी सी बच्ची कितना अच्छा सा सारा काम कर रही है, हमें भी सीखने को मिलता है। तो हर व्यक्ति सीखता भी है और जाने अनजाने में सिखाता भी है। एक बात मैं हमेशा कहा करती हूँ कि हमारा प्रैक्टिकल जीवन इतना अच्छा हो कि कोई जाने अनजाने में हमें फॉलो कर ले और वो मिसगाइड नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम मिसगाइड करते नहीं है किसी को, लेकिन आप किसी एक अच्छी पोस्ट पर हैं तो ऑटोमेटिक आपके जूनियर्स या आपके सबऑर्डिनेट्स आपके द्वारा मिसगाइड या मेरे द्वारा मिसगाइड हो सकते हैं। तो इसलिए जब हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट पर है, वहाँ हमारी खुद को वैल्यूएबल रखना, वैल्यूज के बेस्ड रखना, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि कोई भी मुझे फॉलो करे या मेरे को देख के सीखे तो मिसगाइड ना हो जाए। दीदी, जैसे कि आजकल बहुत सुनते हैं कि बच्चे के पास हर चीज को करने का टाइम है, वो भक्ति के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और ये भक्ति के लिए भी टाइम निकालना क्यों जरूरी है? एक्चुअली भक्ति में शक्ति है, बिल्कुल, ये भी एक गायन है। और दूसरा क्यों जरूरी कहा जाता है, क्योंकि आज जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना, कुल मिला के हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें बहुत कुछ परोसा जा रहा है। अच्छा भी है, अच्छा और बुरा दोनों तरह का बच्चों को परोसा हुआ माल मिलता है। अगर वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगा ना, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता होगा, वो जो परोसा हुआ माल है उससे सिलेक्ट कर सकता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। देन वो अच्छे को अडॉप्ट करेगा और बुरे को छोड़ देगा। हाँ, मेरे पास अभी सरदूलगढ़ का ही कुछ समय पहले एक केस आया। एक बच्चा पहले हमारे पास आया करता था, उनके पेरेंट्स ने कहा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ज्ञान ध्यान की, तुम अपना पढ़ो लिखो काम करो। वो पढ़ता लिखता नशों में भी पड़ गया, रात को ब्लू फिल्में भी देखता रहा, पता नहीं क्या क्या करता रहा। और एक सिचुएशन ऐसी आई, शॉर्ट में बता रही हूँ, उस बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। मेरे को उस रस्म पगड़ी पे बुलाया गया। ये केवल 6 मंथ की पुरानी बात है, बहुत पुरानी नहीं है। मैंने फिर उनको कहा, प्लीज डोंट माइंड, लड़का लड़कियों के पीछे घूमे तो उसकी उम्र है, लड़का रात को ब्लू फिल्में देखे या लड़कियां, उनकी उम्र है, वो नशे करें उनकी उम्र है, लेकिन वो भगवान को याद करें तो कहते तेरी उम्र नहीं है। तो उसका रिजल्ट तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो क्या है। आज तो लोग अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बनाते हैं कि बेटा सुबह उठते भगवान जी को गुड मॉर्निंग करो, उनको 2 मिनट याद करो,
ताकि मेरे बच्चे के अच्छे संस्कार रहें और वो बाहर की चकाचौंध में एक नेगेटिव वे में अट्रैक्ट ना हो जाए। इसलिए आज मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी बच्चों के लिए कंपल्सरी हो। लेकिन आपने भी कहा कि अच्छे और बुरे में बच्चा अच्छा चुनता है, लेकिन बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि अच्छा चुनने के लिए भी आपको खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आजकल अच्छे के कंपैरिजन लोग बच्चे भी बहुत बुरी तरफ जाते ही जाते हैं, बच्चे को इतना प्रेफरेंस ही नहीं देते हैं। बिल्कुल, मैंने आपके सवाल में ये बोला कि जो स्पिरिचुअल बच्चा होगा वो अच्छे को चुनेगा, अदरवाइज बच्चा खराब ना चुन ले, इसलिए उसके लिए भक्ति जरूरी है। अच्छा, इट वाज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके ओके। उस स्पिरिचुअल बच्चे को सही और गलत में फर्क भी पता होगा। फर्क पता हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी को एक मैसेज दें जो आज के टाइम पे जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक सफलतापूर्ण जिंदगी के लिए अगर आप कुछ बताना चाहती हैं, कोई आपका विचार। बहुत अच्छी बात है। स्पेशली देखो जो थोड़े से मैच्योर हो गए हैं वो तो खुद ही इन सब बातों को समझते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं समझती हूँ कि उनको जो बातें अभी हमने डिस्कस की हैं तो इन सब बातों पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। देखो बच्चे भी बाहर समझो पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो कैरियर फर्स्ट है, बाकी सारे कामों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। वो अच्छा सा अपनी स्टडी करे, अपने कैरियर पर ध्यान दे और अच्छे मार्क्स ले और उसके साथ साथ अपनी वैल्यूज को मेंटेन करे। इस संसार की चकाचौंध में वो इतना ना उलझ जाए कि उसका अपनी पढ़ाई से ध्यान चला जाए। जब वो अपनी लाइफ को सेटल कर ले उसके बाद जो भी अगले स्टेप्स होते हैं वो तो पेरेंट्स अपने आप ही सब कुछ बच्चों को आगे आगे बढ़ाते ही रहते हैं। बहुत अटेंशन देने की जरूरत है क्योंकि युवा काल का जो पीरियड जो है जी बहुत चंद वर्षों का होता है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बीतने के बाद जब हम मुड़ करके अपने पास्ट को देखें तो हमें पश्चाताप ना हो कि उस समय अगर मैं अच्छा सा स्टडी कर लेता, उस समय अगर मैं अच्छा सा ऐसा कर लेती तो आज मुझे पश्चाताप ना करना पड़ता। ये कुछ समय पहले जब यहाँ मिसेज शरणदीप कौर बराड़ जी थी डीसी मैम, तो वो हमारे एक फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट आए थे। तो हमारा बच्चों का लाइफ स्किल कैंप चल रहा था। उन्होंने ये बात उन बच्चों को बोली, कहते तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इस टीन एज में वैल्यूज की शिक्षा मिल रही है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा क्योंकि तुम पथ से भटकने में बच जाएंगे। हम भी सोचते हैं कि ऐसी क्लासेज अगर हमें हमारे स्टूडेंट लाइफ में लगवा दी होती तो आज हम जो कई बार सिचुएशंस में स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम शायद उस स्ट्रेस की स्थिति में ना आते। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा भगवान को भी याद करें, स्पिरिचुअल भी हों और सही पाथ पर चले, अपने स्पिरिचुअल और संसारिक कैरियर को अच्छा सा बना के एक हेल्दी हैप्पी लाइफ व्यतीत करें। आजकल जैसे हम देखते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे को भी डिप्रेशन है, मतलब इतना स्ट्रेसफुल रहता है बच्चा या कोई भी इंसान कह सकते हैं। तो हम अपनी सोच पर कैसे रोक लगा सकते हैं, अपने मन के विचारों पर कैसे रोक लगा सकते हैं? इंसान अपनी सोच के द्वारा यहाँ बैठा कहाँ पहुंच जाता है, तो उस पर रोक लगाने का कोई सॉल्यूशन? एक्चुअली उसके लिए तो मेडिटेशन से बढ़िया कोई सोल्यूशन ही नहीं। मेडिटेशन इसी एक्टिविटी का कह सकते हैं, जो इसी क्रिया का नाम है कि आप जब चाहो अपने मन के संकल्पों को, मन के विचारों को कंट्रोल कर सको, जब चाहो उनकी डायरेक्शन को चेंज कर सको। इस आर्ट को डेवलप करना ही वास्तव में मेडिटेशन कहलाता है। यानी हमारी कंसंट्रेशन पावर इतनी बढ़ जाए कि हम जिस विषय पर कंसंट्रेट करना चाहे हम अपने आप को उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। मानव के पास एक शक्ति है, बल्कि जैसे कि बीज है, वो जड़ चीज है, उसको धरती में डाल दिया, अगर उसको दूसरे खाद पानी देंगे तब तो वो फले फूलेगा, नहीं तो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन मानव एक चैतन्य ताकत है, आत्मा, उसके पास ये ताकत है कि वो अपने आप को पढ़ा सकता है, सिखा सकता है और सही मार्ग पर ले जा सकता है।
अगर आज बच्चे स्ट्रेस में या डिप्रेशन में आते हैं, उसका 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो पेरेंट्स की सही डायरेक्शन और पालना उन बच्चों को कहीं ना कहीं मिलने में कोई कमी रह जाती है, और दूसरा आजकल लोग थोड़ा सा, बच्चे भी इगोइस्टिक हो गए। अगर उनका कहना पेरेंट्स ने मान लिया तो वो खुश है, ना कहना माना तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो मतलब हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। तो हमें ना अकॉर्डिंग टू टाइम अपने विचारों को सरेंडर करने का भी समझ होनी चाहिए। बहुत बार आजकल हम बड़ों को भी कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बच्चे, कभी कभी बड़ों को भी अपना सरेंडर करने पड़ जाते हैं विचार, बच्चों का कहना मानना पड़ता है अगर वो थोड़े से मैच्योर हैं। और इसी प्रकार बच्चों को भी पेरेंट्स का कहना, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन निर्भर करता है, बट हम अपना ईगो भी त्याग दें। और स्टडी का, किसी भी चीज़ का, बच्चे कभी कभी स्टडी का स्ट्रेस भी ले लेते हैं। इसीलिए हम बात कर रहे थे कि आज के टाइम में थोड़ा सा अगर बच्चा भगवान से जुड़ा है ना, तो एक मॉरल सपोर्ट, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट उसके पास होती है। फिर वो आराम से स्ट्रेस फ्री, डिप्रेस फ्री रह करके अपनी स्टडी कर सकता है। मुझे लगता है कि एक सोशल प्रेशर भी अगर एक बच्चे पर हो, या कोई फैमिली प्रेशर, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुमने ये करना है, तुमने यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, और बच्चा चाहता है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है या कोई भी पैशन में जाना है, नहीं, तो उससे भी बच्चा आई थिंक बहुत तरह से सोचता है। नहीं, ये बात भी आपकी राइट है, ऐसा कभी कभी होता है। अभी ताजा अगर आप सबने सुना हो ना, ये अपनी सुखपाल बहन के ही ननद का लड़का गुरकीरत अभी मास्टर शेफ में बॉम्बे में सिलेक्ट हुआ है, और उसको जबरदस्ती उसके पेरेंट्स ने और उसके मामा जी, सुखपाल के हस्बैंड ने कहा नहीं हम तो तेरे को LLB करवाएंगे। ताजा अभी 10 दिन पहले का उदाहरण, उसने कहा LLB भी कर ली, लेकिन उसका इंटरेस्ट रहा वही भोजन आदि बनाने करने में। वो कहता मुझे करवा दो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसी में है। अभी वो उसमें सिलेक्ट हो गया। बहुत ही साधारण से परिवार का बच्चा है, और आजकल पत्रकार वगैरह उनके पेरेंट्स की इंटरव्यू लेने आते हैं, पेपर्स में डाल रहे हैं। ये तो बिल्कुल है, बच्चा अगर मैच्योर है, वो जो चाहता है मुझे बनना है, तो उसको वही करने देना चाहिए जिस चीज में उसका इंटरेस्ट। अल्टरनेट ऑप्शन होने चाहिए ना, एक हाँ। साइड हमें एक पैशन होना चाहिए, एक प्रोफेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी इच्छा चलो पेरेंट्स ने रख दी, बेटा हम ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप जो आप चाहते अपना हो शौक साथ हाँ, साथ लेकर चलो, साथ लेके चलो, या फिर भी आप जो चाहते हैं वो करने को तैयार है। अब बच्चे का इंटरेस्ट उसमें था, वो LLB की, उसका उसके साथ कोई लिंक ही नहीं, फिर भी वो अपनी उसी लाइन में गया और बिना किसी डिग्री के। बहुत अच्छी बात मुझे लगी, मैंने पूछा इसने क्या किया जो इसमें सिलेक्ट हुआ। कहते वो कोई डिग्री नहीं देखते हो, बच्चे की लगन और उसका प्रैक्टिकल काम देखते हैं। आजकल वो रोज नई नई डिशेस वो हमारे पास तो भेजता रहता है ना अपनी वो क्लिप्स 2-2 4-4 यूट्यूब पे वीडियोस भेजूंगी। तो इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट सबसे पहले देखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसी के साथ हम आज का टॉक शो खत्म करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा बिंदु दीदी आपसे बात करके, और आपके विचार बहुत ही उत्तम हैं। तो आप सबका भी धन्यवाद, आप सबने मुझे अपना कीमती समय दिया। ओम शांति।